योग अगर अच्छे तरीके से किया जाए तो शरीर में पनपे कई रोगों को भगा सकता है। कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी और इसके कारण हुए लॉकडाउन के चलते योग का महत्व और ज्यादा बढ़ गया है। विश्व योग दिवस के मौके पर आयुर्वेद विभाग के बापूनगर स्थित योग अनुसंधान केंद्र पर भी डॉक्टर कल्पना वर्मा के सानिध्य में सुबह 7 बजे योग अभ्यास किया गया। योग क्रियाओं का विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। तो आपको बता दें कि विश्व योग दिवस पर लोगों में उत्साह नजर आया और योग लोगों की तरफ से किया गया। योग अच्छे तरीके से किया जाए तो शरीर में पनपे कई लोगों को भगा सकता है। कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी और इसके कारण जो परेशानी उत्पन्न हुई है उसको भी आप योग के माध्यम से दूर कर सकते हैं और बहुत सारे इसके लाभ भी साफ तौर पर लोगों को मिलते हैं, चाहे इसका मनोवैज्ञानिक असर हो या फिर आपके शरीर पर सीधे तौर पर इसका असर हो। उन तमाम स्थितियों में भी योग आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद है और इसके जो क्रियाएं हैं, अलग अलग क्रियाएं जो हैं इसकी, वो वाकई में सीधे तौर पर पूरे शरीर को फ़ायदा पहुंचाती हैं, मस्तिष्क को फ़ायदा पहुंचाती हैं, शरीर के अलग अलग अंगों को फ़ायदा पहुंचाती है। और कितना फिट आपको योग रखता है वो ज़रूर योग करने वाले आपको बता सकते हैं कि निरंतर योग उम्र को बढ़ा देता है एक प्रकार से, सही तौर पर, क्योंकि जो जीवन शैली इस वक्त लोग अपना रहे हैं, जो भागदौड़ भरी जीवन शैली है, उस जीवन शैली से निकलकर अगर आगे बढ़ना है, अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो योग बेहद ज़रूरी है। और इस योग के माध्यम से पूरे विश्व ने योग का लोहा माना है और योग को अपनाने की जो बात है वो सामने आ रही है। पूरे विश्व के अंदर योग को अपनाना अब एक कहीं ना कहीं एक नई थीम बन चुका है और नए तरीके से योग की जो क्रियाएं हैं वो सीखी जा रही हैं पूरे विश्व भर में। और भारत की जो संस्कृति रही, भारत की जो ये पूरा प्रक्रिया एक प्रकार से योग की रही, उसको भी लोग फॉलो कर रहे हैं। और सबसे मुख्य बात यह है कि आपको इसके लिए कहीं से कोई खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी इक्विपमेंट की इसके लिए ज़रूरत नहीं है, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। कोरोना वायरस जैसी भयंकर महामारी और इसके कारण हुए लॉकडाउन के चलते योग का महत्व और ज़्यादा बढ़ गया है। और विश्व योग दिवस के मौके पर आयुर्वेद विभाग के बापूनगर स्थित योग अनुसंधान केंद्र पर भी डॉक्टर कल्पना वर्मा के सानिध्य में सुबह 7 बजे योग अभ्यास किया गया और योग क्रियाओं का विभिन्न सोशल प्लेटफॉर्म पर लाइव टेलीकास्ट भी किया गया। तो आप योग से किस प्रकार से स्वस्थ रह सकते हैं, मनोवैज्ञानिक फ़ायदा क्या है, शारीरिक बेनिफिट इससे क्या मिलने वाला है, मस्तिष्क को क्या बेनिफिट इसका मिलता है, वो तमाम जो चीज़ें हैं वो आप ज़रूर इसके माध्यम से जान सकते हैं। तो योग वह क्रिया है जिसके अंतर्गत शरीर के विभिन्न भागों को एक साथ लाकर शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को संतुलित करने का कार्य किया जाता है। पहले समय में ये योग का अभ्यास ध्यान की क्रिया के साथ किया जाता था। योग सांस लेने के अभ्यास और शारीरिक क्रियाओं को जोड़ है। योग को लेकर जयपुर में भी लोगों में खासा उत्साह नजर आया है। शायद ही लोगों ने साथ आपको ये भी बता दें कि सोशल मीडिया पर भी अपने वीडियो शेयर भी किए हैं और साथ ही लगातार जो असर है वो ज़रूर इसका देखने को मिला है। लोगों ने बढ़ चढ़कर योग क्रियाएं की। किसी जो घर से बाहर नहीं जा सकते थे उन्होंने घर पर योग किया, जो पार्क में जा सकते थे उन्होंने पार्क पर योगा किया। और योगा का महत्व कितना है वो बेहद ज़रूरी है समझना। योगा लगातार करने से उसके लाभ कितने हैं वो समझना बेहद ज़रूरी। मनोवैज्ञानिक उसका असर क्या होगा, शारीरिक असर उसका क्या होगा, शरीर पर उसका असर क्या होगा, ये जानना भी बेहद ज़रूरी है। योग को लेकर लोगों में कितनी जागरूकता रही वो देखने को मिली है। लोगों ने सोशल मीडिया पर भी अपने अपने वीडियो शेयर किए हैं। अलग अलग जगहों पर लोगों ने योगा की, लोगों ने कपल्स में योगा की, लोगों ने पार्कों में जाके योगा की, अपने घरों पर योगा की। और वो जो वीडियो थे वो भी सोशल प्लेटफॉर्म पर लगातार लोगों ने डाले और एक दूसरे को जागरूक किया। और बेहद ज़रूरी भी है, अगर आप कहीं ना कहीं एक अच्छी पहल आप करते हैं उसका असर जो है वो भी देखने को मिलता है। तो योग जो है पूरे विश्व भर के अंदर साफ तौर पर उसका असर दिख रहा है और पूरा विश्व एक प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर एक आवाज़ में, एक सुर में विश्व योग दिवस पर योगा को आगे बढ़ावा दे रहा है। और यही एक योग की खासियत भी है।
तो योग वह क्रिया है जिसके अंतर्गत शरीर के विभिन्न भागों को एक साथ लेकर आप शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को संतुलित करने का कार्य कर सकते हैं। पहले समय में योग का अभ्यास ध्यान की क्रिया के साथ किया जाता था और अब योग सांस लेने के अभ्यास और शारीरिक क्रियाओं को जोड़ को भी आप योग कह सकते हैं। योग को लेकर जयपुर में भी लोगों में खासा उत्साह नजर आया। लोगों ने सोशल मीडिया पर भी अपने अपने वीडियो शेयर किए। लोगों ने योग को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश वहां पर करते हुए लोग नजर आए। अपने शरीर को कैसे फिट रखा जाए, निरोगी काया कैसे रखी जाए, इसके लिए योग की जो अहमियत है वो देखने को मिल रही है। जगह जगह लोगों में जागरूकता नजर आ रही है। बड़े बुजुर्ग, बच्चे, हर कोई योग को देख रहे हैं, योग की क्रियाओं को कर रहे हैं और जो उसका लाभ है वो जरूर यहाँ पर उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि अलग अलग स्थानों से योग क्रियाओं की तस्वीरें हैं वो लगातार आई हैं, वो हम आप सभी को बता रहे हैं। साथ ही योगिक क्रियाओं के माध्यम से योग दिवस के महत्व को परिभाषित भी किया गया है और स्वस्थ रहने के लिए लोगों को प्रेरित भी किया गया है। विभिन्न तरह के आसन करके उन्होंने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित किया है लोगों ने, और ये ज़रूर पूरे देश भर में साफ तौर पर नज़र आ रहा है। योगा का महत्व कितना है वो हमें समझना बेहद ज़रूरी है। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर लोगों में खासा उत्साह नजर आया। आपको बता दें कि जयपुर, कोटा, भीलवाड़ा, दौसा, धौलपुर, उदयपुर, जोधपुर, लगभग हर जिले में योग अभ्यास किया गया। हर किसी ने योगा का जो था वो पूरी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त मनोवैज्ञानिक साहिल त्रिवेदी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं। साहिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पत्रिका टीवी पर। जी सर, नमस्कार। कैसे हैं? जी बिल्कुल बढ़िया। और योग दिवस को लेकर जी बिल्कुल साहिल जी बताइए। सबसे पहले विश्व योग दिवस और आज म्यूजिक डे दोनों हैं और दोनों आत्मा और शरीर का मिलन का दिन है। मतलब अगर आप संगीत भी सुनेंगे और अगर म्यूजिक और योगा दोनों से ही आत्मा और शरीर के मिलन होता है, इससे हमारे मन को शांति मिलती है। तो विश्व योग दिवस और बिल्कुल इसीलिए आपको जोड़ा गया है ताकि दर्शकों तक आप ये जानकारी जरूर पहुंचा सकें कि योगा का जो असर है वो मनोवैज्ञानिक असर कितना मान सकते हैं इसको। मनोवैज्ञानिक रूप से इंसान कितना मजबूत होगा अगर योगा को लगातार वो अपने जीवन में उतारता है तो। सर, ये अपने शरीर और मानसिक मस्तिष्क का संतुलन करने के काम आता है और इससे आत्मा, शरीर और मस्तिष्क का मिलन होता है। इससे क्या है, हम लोग एक तो कंसंट्रेशन हमारा बढ़ता है, एकाग्रता बढ़ती है और हम लोग
जैसा कि हमारे एक्सपीरियंसेस कहते हैं कि योग अगर हम लगातार करें, अगर रेगुलर बिना हम ब्रेक के योग करें तो कोई भी बीमारी हमारे शरीर में नहीं होगी और हमारा मन शांत रहेगा। जैसे कि आजकल की लाइफस्टाइल हो गई है, ये बहुत फास्ट जी। हो चुकी है, तो इस लाइफस्टाइल के अंतर्गत हमें अपने मन को शांत रखना और अपने काम में एकाग्रता करना बहुत जरूरी है और बहुत कठिन भी है। लेकिन हम लगातार सुबह योग करके अपना दिनचर्या शुरू करेंगे तो यह करना हमारे लिए बहुत आसान होगा, एकाग्रता और अपने मन को शांत रखना। और जितना हम अपने मन को एकाग्र करेंगे, हम हमारा किसी भी प्रकार का काम है वो बहुत अच्छे से कर पाएंगे। साहिल जी, आजकल के जो युवा हैं उनमें एक बहुत बड़ी चुनौती और समस्या बनी हुई रहती है, वो है तनाव की। किस प्रकार से योग के माध्यम से तनाव को दूर किया जा सकता है? क्या मनोवैज्ञानिक असर इन युवाओं पर हो सकता है योग का? सर, अगर हमारे युवा अपनी दिनचर्या योग से शुरू करेंगे तो वो तनाव से बहुत दूर दूर रहेंगे, उन्हें पता ही नहीं होगा तनाव क्या है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि योग जो है शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का मिलन है और ये एकाग्रता करने में मदद करता है। तो वो अपने डिजायर्ड गोल्स तक, यानी उनके जो लक्ष्य हैं उनकी प्राप्ति बहुत आसानी से कर पाएंगे। और जो आजकल बच्चों में तनाव की वजह से एग्रेशन वगैरह बढ़ रहा है, बच्चे जल्दी से लड़ाई करते हैं, गुस्सा करते हैं, एग्रेशन करते हैं, वो सब चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो हमें योग को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा देना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे मस्तिष्क को एकदम नेगेटिव एनर्जी से दूर रखता है, नकारात्मकता से हटा के और सकारात्मकता की तरफ ले जाता है और मन को शांत करता है।